नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं एडीए पुलिस चौकी के सामने आगरा रोड अलीगढ़, जहां हम बात करेंगे महानगर अध्यक्ष जी से। तो आइए जानते हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं शांतनु गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी से हूँ। अच्छा, तो सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम हिंदूवादी संगठन चलाते हैं, तो हमारा जो दायित्व है और हमारा जो कार्य है वो भाजपा को ही सपोर्ट करता है। तो भाजपा से ही इतने संतुष्ट क्यों हैं आप? देखिए, भाजपा से संतुष्ट हम इसलिए भी कहा जा सकती है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में केवल देखा जाए तो 4 बड़ी पार्टियां हैं। नंबर 1 में आती है कांग्रेस, उसके बाद आती है भाजपा, उसके बाद हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सपा और बसपा, ये हमारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और यदि अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो ये 2 बड़ी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस और भाजपा। क्योंकि हमने कांग्रेस का शासन पिछले 60 वर्षों में 70 वर्षों में ये देखा कि उन्होंने हिंदुत्व के मामले में कभी कोई काम नहीं किया और हमेशा हिंदुओं को दबाना, हिंदुओं के प्रतिकूल काम करना। भाजपा जब से आई है, पहले सन 82 से जब भाजपा आई है, जब से ही वो हिंदुओं के लिए ही लड़ी है, मरी है और हिंदुत्व के लिए ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है। उन्होंने अपने जितने भी जो कर्म किए, जितने भी कार्य बोले, सब मोदी जी जब से आए हैं, आप बैठे हुए खुद भी देखने वाले हैं कि जितने उन्होंने अपने प्रमाण पत्र में बोला, अपने जितने भी उन्होंने काम की रूपरेखाएं दी, शायद कोई ऐसा काम नहीं रहा होगा जो मोदी जी ने पूरे नहीं किए। तो जो ऐसे कौन से कार्य हैं जो उनको थोड़े, एक दो तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे? देखिए, पसंद किसी भी व्यक्ति को, आज मैं हूँ, क्योंकि आप हर क्वेश्चन से उनके संतुष्ट हैं कि जो भी आप वो लेकर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा सब कुछ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जनता फिर भी खुश क्यों नहीं है? देखिए, जनता खुश होना और ना खुश होने की 2 बातें होती हैं मैम। कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं खुद हूँ, मैं अलीगढ़ की महानगर टीम को यहाँ की को संभालता हूँ। 100 में अगर 100 लोगों की बात किया जाए तो हो सकता है उसमें से 10 लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे देख के असंतुष्ट रहते होंगे। 90 लोग होंगे जो कि ये चाहेंगे कि अध्यक्ष जी दोबारा रहें। इसलिए आज मेरे को कार्यकाल में पिछले 4 साल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हमें ये पिछले 4 साल से 5 साल से मेरे को ही महानगर अध्यक्ष का नॉमिनेशन मिला। इसी तरह से भाजपा भी है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो कि मोदी जी ने या योगी जी ने या भाजपा की हमारी बड़ी टीम ने उन्होंने बोले, जो एक आध रह भी गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि मैं 100% संतुष्ट हूँ। जैसे कि हम बात करेंगे कि अखिलेश जी को लेके कुछ लोग, जैसे हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं जैसे अखिलेश जी ने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा किया, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उन्होंने लैपटॉप बांटे, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ को लेके। मैम, मैं आपकी बात से मतलब अभी इस साल में कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो ज़्यादातर बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये साल तो 2 साल पूरी बेकार हुई है। मैम, आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे, उन्होंने टैबलेट बांटे। क्या मैं एक बार सवाल सिर्फ अखिलेश जी से ये करूँगा इसी आपके चैनल के माध्यम से, क्या उन्होंने कभी उसके बाद ये देखा कि वो जो लैपटॉप या जो टैबलेट उन्होंने जो बांटे थे वो एक्चुअल किस कंडीशन के थे? पहली बात। दूसरी बात, 5 साल उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बावजूद भी जो रेशियो था लड़कियों का खास तौर से, वो कितना था? और ये योगी जी की सरकार है, इसमें उन्हीं लड़कियों का रेशियो कितना बढ़ा है? यदि अगर जब रेशियो बढ़ा है तो इट मीन्स कि कौन सी सरकार किस चीज़ में अगर ज़्यादा पहल कर रही है, तो उस पहल के लिए उसी सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए। कुछ लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी ने ज़्यादातर मतलब जैसे घूमते रहते हैं, कोई कार्य नहीं करा रहे हैं इधर से उधर, और जो है ना जो भी है जैसे पेट्रोल है, रेलवे स्टेशन, सब कुछ तो बेच दिया उन्होंने। यदि आप अपने घर में रहते हैं और आप अपने घर में रहने पर नगर निगम आपसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और जितने भी जो टैक्स के रूप में आपसे लिए जाते हैं, तो इसका मतलब यह नगर निगम ने आपके मकान को खरीद लिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो खैर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कर रही। और आगे बताइए महंगाई को लेकर। जब महंगाई की बात हम करते हैं तो देखिए, किसी भी चीज़ को आप हिंदुस्तान या भारत की बात को छोड़ दीजिए, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर आप बात करेंगे तो जो जीडीपी है, जीडीपी को अगर मेंटेन करने के लिए मूल्यों को बढ़ाना, यदि मूल्य को नहीं बढ़ाया जाएगा तो जीडीपी आपकी नहीं आएगी। हम लोग पेट्रोल की बात करते हैं, हम लोग आलू की बात करते हैं, हम लोग सब्जी की बात करते हैं, हम लोग
इन चीज़ों की बात करते हैं। पेट्रोल की बात में अगर देखा जाए तो 35% तो एजुकेशन टैक्स है। वो जो भी पैसा है वो हमारे ही बच्चों को एजुकेशन के रूप में जो मिल रहा है, जो फ्री सेवा मिलती है, वो आपको कहाँ से मिलती है? वो भी सरकार जो देती है वो पेट्रोल से ही लेती है। अब सभी का ये है कि नहीं जी ये जीएसटी में आना चाहिए, ये स्टेट का और सेंट्रल का ये कॉम्बिनेशन वाला जो वो है, इसमें जब तक कि हमारे यहाँ के 28 स्टेट है, 28 स्टेट की 28 सरकार सेंट्रल पे प्रेशर बनाए, यदि सेंट्रल पे प्रेशर बनाएगी तो जीएसटी में भी आ जाएगा। इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट तो क्या एकमात्र योगी जी इसके जिम्मेदार थोड़ी नहीं हो जाएंगे, या मोदी जी जिम्मेदार थोड़ी नहीं हो जाएंगे। सर, जैसे आप बीजेपी पार्टी को ही समर्थन कर रहे हैं, तो आगे जैसे आने वाले टाइम में और क्या अच्छा कार्य कराएंगे आप अपने विकास को लेकर? देखिए विकास को लेके अगर आप ये देखिए, विकास किसी भी देश का विकास किन्हीं मूलभूत प्रतिभाओं पे ही निर्धारण होता है। जैसे सबसे पहले सड़क का यातायात। किसी ज़माने में अगर आपको याद हो, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था या मुग़ल साम्राज्य था, तो उस समय हिंदुस्तान में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ियों की ही ज़माना हुआ करता था। शायद आपने भी नहीं देखा होगा और हमने भी नहीं देखा होगा, है ना। लेकिन जब कांग्रेस आई तो कांग्रेसों ने सबसे पहले आके कांग्रेस ने नेशनल हाईवे का निर्माण कराया। चूंकि हम लोग उस समय मात्र 45 करोड़ जनता थे, आज हम लोग 145 करोड़ जनता ऑन रिकॉर्ड हैं। जबकि अगर देखा जाए तो देश और विदेश के भी लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनकी गिनतियों को भी जोड़ दिया जाए तो जो आज भीड़ दिखती है, जो जाम दिखते हैं, वो उसके पीछे कारण यही है। तो उसको सुचारू रूप से करने के लिए रोडवेज का जो नया हाईवे प्लान लेके आई वो भाजपा लेके आई। अब आप ये कहेंगे कि नहीं जी ये कांग्रेस की देन है, तो उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज के रूप में सबसे पहला नेशनल हाईवे दिया। उससे हमारी बहुत सी परेशानी खत्म हुई। उसके बाद अब माननीय योगी जी मोदी जी आए हुए हैं। इन्होंने पूरे जितने भी एक्सप्रेस वे हैं, पहले हमारे हिंदुस्तान में केवल एक एक्सप्रेस वे हुआ करता था जो पुणे बॉम्बे का कहा जाता था। आज हमारे उत्तर प्रदेश में ही, मैं मानता हूं कि मायावती जी ने भी एक जेपी एक्सप्रेस वे के रूप में दिया, अखिलेश यादव जी ने लखनऊ एक्सप्रेस वे दिया, लेकिन अब आप ये सोचिए उनके 5 साल में एक, अखिलेश जी के 5 साल में एक, लेकिन योगी जी के 5 साल में ही कम से कम अगर देखा जाए तो कम से कम 25 चल रहे हैं, जिसका कि सफर का आनंद हम और आप लेते हैं। जब हम अपने समय को बचाएंगे तभी तो हम अपने देश की उन्नति के लिए आगे काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वही एरोप्लेन की सुविधाएं थी जिसको कि शायद मिडिल क्लास तक की फैमिली कभी सोचती नहीं थी अपने ज़माने में कि हम लोग प्लेन का सफ़र करेंगे। और आज योगी जी हैं, मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, तभी तो आप और हम आज 2-2 हज़ार रुपये में, 2,500 हज़ार रुपये में ट्रेन का फेयर महंगा है, प्लेन का सस्ता है। तो ये सब देश के हित के लिए चीज़ें हैं। अब इन चीज़ की मेंटेनेंस के लिए यदि उस चीज को प्राइवेटाइजेशन में दिया जाए, ये सब चीज चल ही रहा है। फिलहाल जो आपके कार्य क्षेत्र, जो आपका क्षेत्र है, उसमें आप बताइए मुझे। हमारे क्षेत्र में देखिए, हमारा काम करने का सिर्फ एक ही क्षेत्र है कि हमें हिंदुओं को एकत्र करना। हम हिंदू की जो समस्याएं हैं, हमारे लिए जातवाद कोई पहलू नहीं। हमारे ही संगठन में, हमारी वाहिनी में सभी तरह के लोग वाग हैं। हमें मुस्लिम भाई भी सपोर्ट करते हैं, आप ताज्जुब करेंगी, लेकिन चूंकि हम हिंदूवादी नेता हैं तो इसलिए वो खुल के हमारे साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। तो हमारा सिर्फ एक मेन उद्देश्य यही है कि हम हिंदुओं की जो भी परेशानी है उसके लिए हम खड़े रहें। सर, ऐसी कोई कमी क्षेत्र में जो अभी तक कोई आपसे पहले नहीं करा पाए, जो आप कराने वाले हैं? देखिए, हाँ, थोड़ी सी कमी है जो कि मेरे क्षेत्र में है। बाद बाकी की मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मेरे क्षेत्र की। मेरे क्षेत्र में एक हमारे यहाँ भाजपा का नेता हुआ करता था, विनय वासने। वो विनय वासने ने हिंदू मुस्लिम एक युद्ध हुआ था आज से लगभग 2 साल पहले। तो उसमें जिस समय पुलिस भी सरेंडर हो गई थी और पुलिस को भी ऐसा लगा कि हमें बैकफुट पे आना चाहिए, तो उस समय वो और उसकी टीम आके उसको सपोर्ट किया और उस बलवे को बहुत बड़ा रूप ना होने देने के लिए उसने अपना सर्वोच्च जो है वो दान किया। भाजपा सरकार होते सोते भी आज वो लड़का 2 साल से जेल में है। ये हमारे क्षेत्र की गलती है। जेल में मतलब समझ नहीं पाई मैं, जेल में क्यों पहुंचे? वो एक्चुअली उसके ऊपर एक मुकदमा लगाया है। हमारे यहाँ तौफीक नाम का एक बच्चा था जो उस बलवे में वो एक्सपायर हुआ। तो जो यहाँ की जो पुलिस है या जो आगरा की ATS आई थी, उन्होंने जो ये कहा था, दिया है अपने उसमें बयान में कि उस तौफीक को जो मर्डर हुआ है उसमें विनय वासने के द्वारा चलाई हुई गोली से वो मर्डर हुआ है। मैं आज तक ये समझ में नहीं आया है कि एक बलवा जहाँ
हजारों लोग वहां खड़े थे। उस गोली पर केवल विनय वासने का नाम कैसे डिक्टेट हो सकता है? गोली एक तो चल नहीं रही थी, गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी। जब गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी तो केवल एक विनय वासने, उसके साथ करीबन 7 या 8 लड़के भी और जो अरेस्ट हुए थे, उनको जमानत हो गई, उनको नहीं हुई है। और उसको केवल बच्चे को जमानत नहीं मिल रही है। क्यों? कारण यह है क्योंकि यहाँ के जो लोकल बड़े नेता हैं वो उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, या उन्होंने जो कोई विशेष कार्रवाई नहीं की है। ये हमें थोड़ा सा दुख है। तो सर जैसे कि कहते हैं कि जैसे कि अब बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा क्यों? मैम कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा है? आप इसको पहले अब मुझे डिक्टेट कीजिए। हाँ बिल्कुल, जैसे कि कहीं भी जाते हैं, कहीं अधिकारी के यहाँ जाते हैं, जैसे कि आप राशन डीलर को ही लेके बात कर लीजिए, वो तो हर शहर में, हर गांव में, सभी जगह देखिए जब फ्री राशन मिल रहा है, उनको तो कुछ मिल नहीं रहा है उसमें। इस क्वेश्चन को लेके मैं बात करूंगी क्योंकि वहां पे भी इंस्पेक्टर पैसे लेते हैं उनसे 2000 रुपए, 3000 रुपए, किस बिना पे, ऐसा क्यों? आप मैम तो सरकार को इस चीज को भी देखना चाहिए। आप मैम खुद एक प्रॉपर चैनल चला रही हैं, तो उसको एक आपकी एक राय लेना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको भी मैं एक इसके लिए वो दूंगा। आप एक प्रॉपर चैनल चला रही हैं, आप लाइव चला ही रही हैं, तो जब आपने ये कहा कि 2000 रुपये का लेन देन होता है, तो एक बार उसको आप उजागर कीजिए। हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको बात करते हैं कि आप चैनल तो बाद में होगा, उससे पहले हम उस पर कार्रवाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक समय याद हो आपको तो माननीय प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी, उन्होंने एक अपना संदेश दिया था जनता के बीच में कि सेंट्रल से चला हुआ 1 रुपया जनता तक मात्र 15 पैसे में पहुंचता था। जब वो पैसा 15 पैसे में पहुंचता है तो भ्रष्टाचार मैम उस समय ज्यादा था, या आज आपके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ रहा है, बीच के मीडिया खत्म हो चुकी है कोई, तो आज भ्रष्टाचार ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ मुझे आप ये बताएं कि भाजपा सरकार में आपने इंडिविजुअली आपने कितने काम पैसे देके कराए? ज्यादातर काम पैसे देकर। जैसे एक भी नाम को मेरे को आप नॉर्मली मैं छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, जैसे कि आय प्रमाण पत्र ही बनवाना है हमें, उसके मात्र जाते हैं 100 रुपए, लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो लेते हैं गरीब लोगों से 500 रुपए, 1000 रुपए। नहीं मैम, आप इस वो जो पैसे आप जो 500 रुपए या 1000 रुपए जो आप बता रही हैं, उसके पीछे एक कारण और भी हो सकता है। आपकी क्या कारण हो सकता है? आपकी एक्चुअल अगर आय 10,000 रुपये में है, 10,000 रुपये की अगर आपने एक्चुअल आपने अपनी आय को लिखा दिया, तो ये सरकार से जो आपको सब्सिडी मिल रही है, सब सरकार से जो आपको फ्री सामान मिल रहा है, वो आपका रुक जाएगा। तो आप उसको 2000 रुपये कराने के लिए भी तो ऐसा हो सकता है 1000 दे रही हैं। नहीं, वो तो कैपेसिटी के हिसाब से ही बनेगा ना। नहीं, कैपेसिटी नहीं है, ये सब कुछ ये आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। और नहीं तो जितना भी आप देखिए मुफ्त का जो अनाज लेने आते हैं, वो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पर, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल में और 35,000 रुपए के मोबाइल को लेते हुए, और क्योंकि उस चीज सर उस चीज को तो जरूरत है ही नहीं राशन की। आप ये देखिए, आप ही के मीडिया के लोगों ने उसको डिक्लेरेशन दिया, फोटो आया, दैनिक जागरण ने, हम लोगों ने तो उसको, हाँ ऐसे लोगों को तो हम पकड़ते हैं क्योंकि जो 4 व्हीलर में आ रहे हैं, और जो व्यक्ति 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल वहन कर सकता है, जो 35,000 रुपए का मोबाइल वहन कर सकता है, तो पैसे लेके वो लोग ही तो बना रहे हैं, वो बनवा रहे हैं ना। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए ना, ऐसे लोगों की क्यों बनवा रही है सरकार? ये इसके लिए तो आपकी हमारे को मदद की आवश्यकता है ना। चलिए ठीक है, ये बिना आपके मदद के ये नहीं हो सकता। इस चीज में हम मदद नहीं करते मैम, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई चीज है, देखिए आज मैं यदि अगर हम हिंदुवादी नेता है, सपोज यदि हमने कोई भी कार्रवाई की उस पर, तो क्या होगा कि भाजपा अपने लोगों के लिए करा रही है, इसमें ये जुड़ जाएगा भाजपा। जबकि अगर आज सड़क बनवाते हैं या राशन बांटते हैं, गरीब लोग तो देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, वो तो उसमें तो कास्ट का कोई बिलीव ही नहीं है। मैं तो अपनी कास्ट के भी कहता हूँ, अपने लोगों को भी कहता हूँ कि जो लोग ना अल्पसंख्यक के रूप में या जितने भी जो पैसे लिए हुए बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ यदि एक बंदा भी उसके परिवार से जो मुखिया है वो सरकारी नौकरी अगर पा रहा है, तो उसका अनुदान, उसकी जितनी भी जो चीजें हैं उनको खत्म हो जाना चाहिए। ये हमारे और आपके ही ऊपर पड़ना है मैम। इसको हमारा देश नहीं समझ रहा है। ये राजनीति ये सिर्फ इस बात की हो गई है कि हमारा ये वोट बैंक है और इसलिए इन चीजों को खत्म नहीं किया जाए। ठीक है, जैसे कि अब आज हमने बात की है महानगर अध्यक्ष जी से, बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।